यस, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। और स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं सारे? आ रहे हैं नहीं? सर कंपाइलर डिजाइन की क्लास है ये? हाँ जी, कंपाइलर डिजाइन की क्लास है सर ये? हाँ जी। और सर आज सवेरे नहीं दी पे? हाँ, आज सवेरे 7:30 पे क्लास नहीं दी ना सर? नहीं नहीं, हाँ, ये टाइम हो गया अब 10 to 12। कंपाइलर डिजाइन। ठीक है। एवरी यस डे सर। टाइमिंग्स विल बी फ्रॉम 10 to 12। ठीक है, मॉर्निंग वाला जो स्लॉट है वो नहीं है। ओके। ये सर वो कल बहुत कंफ्यूजन हो गया था, 3-4 बार लिंक आ गई थी क्लास की। तो एक बार तुम्हें इन्फॉर्म कर दो, कोई ग्रुप है तो तुम्हारा सभी को। यस सर। ताकि और बच्चे आ जाएं जिनको अटेंड करना है, अदरवाइज मैं स्टार्ट करूंगा फिर। ओके, चलो जिनका आना है नहीं आना देखते हैं। ओके, सो गाइस धीरे धीरे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं।
ओके, स्टार्ट करें। यस गाइस, सो कंपाइलर डिजाइन आज अपन स्टार्ट करेंगे। कंपाइलर डिजाइन। सो कंपाइलर डिजाइन आप बोल सकते हो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसका वेटेज देखें तो अबाउट 5% कंपाइलर डिजाइन का वेटेज होगा, इजंट इट? सो इससे पहले कंपाइलर डिजाइन स्टार्ट करें तो कुछ बेसिक चीजें होंगी रिलेटेड टू, वी कैन से दैट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इजंट इट? तो बेसिक्स पहले अपन कवर करेंगे, ठीक है? सो पहले आपको पता होगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आपका कवर हो चुका है या नहीं? हाँ जी, टेल मी। नो सर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हुआ नहीं आपका? सिलेबस में उसमें हो गया सर, इंजीनियरिंग में, इसमें नहीं हुआ अभी। सर चल रहा है अभी। पैरेलल चल रहा है अभी? यस सर। सर सर वो भी आते मतलब होता नहीं है सही से। होता नहीं है सही से मींस मतलब लेक्चर्स नहीं होते? तो मैडम है और वो स्क्रीन शेयर वो करती है, मतलब वो मोबाइल से पढ़ाती है, मतलब कैम कैम ऑन करके। तो सर बोर्ड पर पढ़ाती है, व्हाइट बोर्ड पे, तो वैसे भी पिक्चर क्वालिटी दिखती नहीं है और कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता सर, इसीलिए जो उसका जो सिलेबस में पढ़ा है वही है सर। अच्छा अच्छा। सो और 8-10 जने ही आ रहे थे अभी लास्ट लेक्चर में, मैंने देखा था। ओके ओके, ग्रामर देखते हैं। व्हाट इज ग्रामर? ठीक है, सो आपने थोड़ा बहुत नॉलेज होगी ग्रामर के बारे में। वी कैन से दैट ग्रामर yes can be represented with the help of four tuples, that is BTPS, ठीक है? So we can say that yeah, here we can say that V is a set of yes variables, isn't it? Non-empty finite set of variables. So you can write down V is a non-empty finite set of variables. That means जो कैपिटल लेटर्स आपको ग्रामर में दिखेंगे, प्रोडक्शंस में दिखेंगे, उनको अपन बोलते हैं वेरिएबल्स, मींस यस कैपिटल लेटर्स। T means we can say that set of ये आपका होगा फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स, फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स। तो यहाँ पे मैंने नॉन एम्प्टी नहीं लिखा, इसका मतलब एम्प्टी सेट भी हो सकता है। नेक्स्ट वन P is the yes finite non-empty finite sets of non-empty finite set of we can say that productions, and last one is your start symbol। कोई भी ग्रामर आप देखोगे, ठीक है, तो आपने अगर कुछ ग्रामर्स देखी होंगी, ध्यान से देखना। यस, हाँ जी, लगेंगे 17-18 आवर्स लगेंगे, ठीक है? 16-17 आवर्स तो लगने ही है, ठीक है? तो इतना टाइम लगेगा कंपाइलर डिजाइन में, ठीक है? सो 7-8 डेज आप बोल सकते हो, 8 डेज के अराउंड अपना कंपाइलर डिजाइन में लगेगा, इजंट इट? तो यहाँ से अपन चलते हैं आगे, ठीक है? आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वन ध्यान से देखना। यस, चॉम्स्की हायरार्की में आपने देखा होगा ग्रामर्स, चॉम्स्की हायरार्की आपने देखी होगी। उसमें आप लिखते हो यस, लेट्स से दिस इज टाइप 3 ग्रामर, so every type 3 grammar is type 2 grammar, and every type 2 grammar is type 1 grammar, and every type 1 grammar is we can say that type 0 grammar। पढ़ा है? Yes or no? Now you only tell me type 3 grammar is also known as regular grammar,
Type 2 is known as context free grammar, and type 1 we can say that context sensitive grammar, and type 0 is known as recursively enumerable grammar, isn't it? तो ये टाइप्स होती हैं कि अपन फॉर्मेट देख के पता चलाएंगे, ठीक है, कि कौन सी ग्रामर, ठीक है, कौन सी टाइप की है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टाइप 0 ग्रामर। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे टाइप 0 ग्रामर, isn't it? Type 0 grammar, or it is also known as a recursively enumerable grammar, and this is also known as unrestricted grammar. Unrestricted grammar means इस पे प्रोडक्शंस में बहुत ही कम रेस्ट्रिक्शंस होंगे, and type 3 is also known as most restricted grammar, isn't it? इस पे आपके देखोगे रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मोस्टली अपन देखेंगे, ठीक है, पार्सिंग के लिए जो यूज होती है CFG आपकी ज्यादा यूज होगी मोस्टली, ठीक है। सो CFG का अपन यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है? यस, यू ओनली टेल मी, वी कैन से दैट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या CFG की अगर बात करें, दैट इज ऑल्सो नोन एज टाइप 2 ग्रामर। सो टाइप 2 ग्रामर की अगर बात करें तो इसमें देखना, यस, जितने भी प्रोडक्शंस हैं, लेट्स से x गोज टू y, जितने भी ग्रामर में प्रोडक्शंस हैं, इनमें क्या रेस्ट्रिक्शन होगा? यस, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? यस, वी कैन से दैट x रिप्रेजेंट्स लेफ्ट हैंड साइड and right y represents right hand side, then x must be what? We can say that x must be a single variable, isn't it? ये single variable होना चाहिए, क्लियर है? तो आप बोलोगे उस ग्रामर को, आप क्या बोलोगे? दैट इज टाइप 2 और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, isn't it? कोई डाउट है इसमें? ओके, तो देखते हैं कुछ ग्रामर्स। अगर आपसे बोले एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है, आपको पता है? अनएम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है? यस, पता है थोड़ा बहुत? यस, टेल मी। यस सर, पता है। हाँ जी, तो आप जरा मुझे बताओ, लेट्स से मैंने आपको एक लैंग्वेज दी, लेट्स से a फॉर m वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसके लिए ग्रामर क्या लिखोगे? s गोज टू लिख सकते हो, as और a, कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, ये ग्रामर लिख सकते हो। ये ग्रामर सारी स्ट्रिंग्स आपकी जनरेट करेगा, जितने भी स्ट्रिंग्स आपकी किसमें है? लैंग्वेज में, इजंट इट क्लियर है? तो अगर आपसे कोई भी ग्रामर लिखने को बोले तो आपको इजीली लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्टली अपन प्रोसीड करते हैं ग्रामर्स। अगर आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में इतनी नॉलेज आपको होगी कि कैसे ग्रामर्स लिखें, ठीक है, क्या करेक्ट ग्रामर होगी। ग्रामर मीन्स जितनी भी ये स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा, यहाँ पे लैंग्वेज में क्या है? यस, m इक्वल्स टू 0, अगर मान लो 0 पुट करो, यस 1 पुट करो, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग जनरेट होगी 1, अगर 2 पुट करो तो a ट्रिपल a, इस टाइप की स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। तो यहाँ से ग्रामर से ये सारी स्ट्रिंग्स जनरेट हो जाएंगी। स्टार्ट करेंगे s गोज टू a, तो यहाँ से आपने लीफ नोड्स को रीड किया तो एक स्ट्रिंग जनरेट होगी a। अगर आपने लिख दिया s गोज टू as, तो यहाँ से आप बोल सकते हो अगेन s गोज टू a, तो लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे टर्मिनल्स को। वेरिएबल नहीं होने चाहिए स्ट्रिंग में, हमेशा क्या आएंगे? स्मॉल लेटर्स, दैट इज टर्मिनल्स। तो एक और स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी डबल a। अगर फिर से आप करोगे as s अगेन as, देन s गोज टू s, ये जितने भी प्रोडक्शन है, इन प्रोडक्शन को कितनी भी बार आप यूज कर सकते हो। देन s गोज टू a, तो यहाँ से आप बोलोगे लेफ्ट टू राइट, अगर लीफ को अगर रीड आउट करोगे तो आपकी स्ट्रिंग जनरेट होगी यस ट्रिपल a। दैट मीन्स ग्रामर मीन्स, यस ये ग्रामर है, इसका मतलब आप बोल सकते हो दिस ग्रामर जनरेट्स एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स व्हिच आर इन द लैंग्वेज, बोल सकते हो, isn't it? ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, नेक्स्ट वन यू ओनली टेल मी, ध्यान से देखना, आगे प्रोसीड करेंगे। यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन यू ओनली टेल मी। आपने एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर देखी होगी। व्हाट इज द एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर? एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर्स, yes we can say that, yes, what is ambiguous grammar and what is unambiguous grammar? yes we can say that, हाँ, मल्टीपल अगर पार्स ट्री बनते हैं तो उसको आप बोल सकते हो दैट इज एम्बिगुअस, अदरवाइज वी कैन से दैट अनएम्बिगुअस। कोई भी एक स्ट्रिंग के लिए तो आप बोल सकते हो कोई ग्रामर आपने लिखी, लेट्स से एम्बिगुअस ग्रामर मींस ए ग्रामर कैपिटल G, लेट्स से is said to be ambiguous grammar
yes, we can say that if and only if there exists a string W belongs to language generated by grammar G, for which we can say that more than one parse trees or more than one derivation trees exist, isn't it? इसका मतलब ये हुआ मोर देन वन अगर डेरिवेशन और पास ट्री अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं कोई भी ग्रामर के लिए, कोई भी लैंग्वेज सॉरी स्ट्रिंग के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रिंग W, मींस जो भी लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग्स है उनमें किसी एक भी स्ट्रिंग के लिए अगर मोर देन वन अगर डेरिवेशन ट्री है, देन दैट ग्रामर इज नोन एज एम्बिगुअस ग्रामर. एंड सेकंड वन वी कैन से दैट व्हाट इज अनएम्बिगुअस ग्रामर. अनएम्बिगुअस ग्रामर में आप बोल सकते हो, यस वी कैन से दैट ए ग्रामर कैपिटल G is said to be, yes, unambiguous grammar if and only if for every जितनी भी strings हैं W belongs to language generated by grammar G, W represents string, isn't it? यहाँ पे देख लेना, yes, W means this is string, yes, ये W किसको represent कर रही है? string को. For every strings belongs to language generated by grammar G, yes, we can say that there exists unique derivation tree. तब आप उसको बोलोगे that grammar is unambiguous and there is no algorithm. ठीक है, ambiguity बताने के लिए आप बोल सकते हो there is no algorithm that tells us that the given grammar is ambiguous or unambiguous. So we can say that ambiguity problem of grammars is what? Undecidable. Undecidable means there exists no algorithm. That's why we can say that ambiguity problem for grammars is undecidable, isn't it? आगे बढ़े. Okay, आगे प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस ग्रामर्स आपने देखी. सो लेट अस कंसीडर वन ग्रामर. एक ग्रामर आपको गिवन है, लेट्स से S goes to A और B और SS और एप्सिलॉन. ये ग्रामर आप बोल सकते हो whether this grammar is ambiguous or not. Tell me once whether this grammar is ambiguous or not. Can you tell me once? हाँ जी, ये एम्बिगुअस है सर. एम्बिगुअस है. कोई भी स्ट्रिंग आप देखो जो इससे जनरेट हो जाए, मान लो एक स्ट्रिंग इससे ए भी जनरेट हो सकती है, यस हो सकती है, यस ऐसे आप जनरेट हो सकती है. तो आप बोलोगे S goes to SS, S goes to A, S goes to B, ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई, एक डेरिवेशन ट्री था. इसके अलावा एक और डेरिवेशन ट्री बन सकता है, S goes to SS, then this S goes to SS, this S goes to A, S goes to B, this S goes to epsilon. आप बोल सकते हो एक और स्ट्रिंग जनरेट, एक और सेम स्ट्रिंग आपकी ए बी एप्सिलॉन मींस ए बी ओनली, एप्सिलॉन मींस नथिंग, नल स्ट्रिंग. सो नल स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेशन करते हो तो सेम स्ट्रिंग आपको मिलती है. तो आप बोल सकते हो एक स्ट्रिंग आपने ली, कोई भी एक ऐसी स्ट्रिंग जो इससे जनरेट होगी, उसके लिए मोर देन वन डेरिवेशन ट्रीज आ गए, तो आप बोल सकते हो दिस वन इज एम्बिगुअस ट्री, एम्बिगुअस ग्रामर. सॉरी, अगर ध्यान से देखना जितनी भी स्ट्रिंग्स इससे, यस अगर मान लो सारी की सारी स्ट्रिंग्स, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इससे जनरेट होती और सभी के लिए यूनिक डेरिवेशन ट्रीज बनते, तो आप बोलते कि ग्रामर क्या है? अनएम्बिगुअस. इजंट इट? आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन. क्लियर है? ओके, तो ध्यान से देखना, यस ये एम्बिग्यूटी आपने लिखी. ठीक है, अब अगर बात करें, लेट्स से एक ग्रामर मैं देख रहा हूं, यहाँ पे देखना जरा. यस यू ओनली टेल मी, लेट अस कंसीडर वन ग्रामर और चेक वेदर और चेक द फॉलोइंग ग्रामर is ambiguous grammar or not. Yes, grammar is given to you, E goes to E plus E and E star E, E into E or ID. ID is what? Terminal, identifier, terminal. तो इसकी वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हो. ठीक है, आईडी को आईडी रखो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आईडी इज ए टर्मिनल. Now can you tell me once, yes, can you tell me once whether this grammar is ambiguous or not?
एम्बिगुअस? ध्यान से देखना, एक स्ट्रिंग मैं अज्यूम कर रहा हूं, यहां से बताओ एक स्ट्रिंग ये जनरेट होगी या नहीं, यू ओनली टेल मी। W इक्वल्स टू ID प्लस ID इंटू ID, ये जनरेट होगी या नहीं इसे? हाँ जी बोलिए। हो जाएगी सर। हाँ जी, तो इससे जनरेट होगी, तो आप मुझे बताओ डेरिवेशन ट्री बनाएंगे। यस, लेट्स से ये डेरिवेशन ट्री आपने बनाया, E goes to E plus E, then we can say that yes, this E goes to E into or star E, and यहाँ पे आप वैल्यूज दे सकते हो इसको ID, E goes to ID, E goes to ID। ये ID मीन्स आइडेंटिफायर, मीन्स कोई टर्मिनल है। टर्मिनल मीन्स पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, इजंट इट? तो यहाँ पे आपने एक लिखा लेफ्ट टू राइट, अगर आप रीड करोगे इसको तो देखोगे ID लीफ नोड्स को प्लस ID देन इनटू ID, तो आपकी एक स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। यस, टर्मिनल्स को आपको रीड आउट करना है, जो भी लीफ नोड्स पे अगर टर्मिनल्स आते हैं, वेरिएबल्स आपके स्ट्रिंग्स में अलाउड नहीं है, इजंट इट? एक और अगर ट्री बनाओ तो आप बना सकते हो, ये ट्री भी पॉसिबल है, E goes to E star E and again E goes to E plus E, और यहाँ पे आपने लिख दिया E goes to ID, this E goes to ID। अगेन टर्मिनल्स को अगर लेफ्ट टू राइट अगर आप रीड करोगे तो आप जरा मुझे बताओ फिर से सेम स्ट्रिंग मिलेगी या नहीं? यस, सो वी कैन से दैट दिस ग्रामर इज, यस वी कैन से दैट एम्बिगुअस ग्रामर, बोल सकते हो एम्बिगुअस ग्रामर होगी। अब ध्यान से देखना, एम्बिगुअस ग्रामर हो गई, ठीक है? तो ये एम्बिगुअस ग्रामर है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी? ध्यान से देखना, अल्टीमेटली कोई भी कंपाइलर का काम क्या होता है, अभी कंपाइलर स्टार्ट नहीं हो रहा, बट कुछ बेसिक चीजें वो आपको मैं क्लैरिफाई करूंगा पहले, उसके बाद कंपाइलर पे अपन मूव करेंगे। पर आप मुझे बताओ, कोई भी आपने हाई लेवल लैंग्वेज लिखी, वो कंपाइलर क्या करेगा, उसको लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा, नथिंग एल्स। अब उसमें जो भी आपने हाई में मान लो, ध्यान से देखना, नहीं ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होता, एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। ये तो आपसे क्वेश्चन मैंने पूछ लिया एम्बिगियस है या नहीं है, ठीक है? बट अगर मान लो जितने भी स्ट्रिंग्स इससे जनरेट हो रही हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, सभी के लिए अगर यूनिक डेरिवेशन ट्रीज होते तो आप बोलते हैं अनएम्बिगियस ग्रामर। अदरवाइज कोई भी एक स्ट्रिंग है जिसके लिए अगर मान लो मोर देन वन डेरिवेशन ट्रीज आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको बोलोगे एम्बिगियस ग्रामर। एम्बिग्यूटी क्या होती है, क्यों इसको एम्बिगियस बोलते हैं, क्या इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर ग्रामर आप देख सकते हो, कंपाइलर की फंक्शनैलिटी मैंने बताया, कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, जावा, जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, इनको मशीन इंस्ट्रक्शंस में चेंज करता है कंपाइलर। तो जो भी मान लो आपने सी में मान लो कोई भी एक्सप्रेशन लिखा, तो जो भी एक्सप्रेशन आपने मान लो एक एक्सप्रेशन लिखा 2 + 3 इंटू या जो भी है 2 इंटू ए प्लस 5, तो एक वैलिड एक्सप्रेशन है ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग। तो जब भी कंपाइलेशन होगा तो इसमें एक फेज होता है कंपाइलेशन में, दैट इज पार्सिंग। मींस इस जो भी आपकी ये एक्सप्रेशन है, इसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करेगा कंपाइलर, और इसको क्या करेगा, पार्स करेगा। पार्स करेगा तो किससे करेगा, उस कंपाइलर में आपकी इनबिल्ट क्या होंगी, ग्रामर्स होंगी, ठीक है? उन इनबिल्ट ग्रामर्स के हेल्प से इसको क्या करेगा, पार्स करेगा, और वो इनबिल्ट जो ग्रामर्स होंगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द सी प्रोग्राम, ठीक है? जैसे मान लो आपने सी प्रोग्रामिंग में एक आपने ए बी ऐसा लिख दिया, ठीक है? या कुछ भी आपने मान लो एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख दिया दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है? मान लो आपने लिख दिया ए बी प्लस, ठीक है? ये मीनिंगलेस है, सी में ऐसा एक्सप्रेशन आप नहीं लिख सकते ए बी प्लस, या तो ए प्लस बी लिखते, ऑपरेटर आपका ऑपरेंड्स के बीच में होना चाहिए था, तो आपने इनवैलिड लिख दिया। तो जब कंपाइलर जितनी भी एग्जिस्टिंग ग्रामर्स है उनसे इसका पार्स ट्री बनाएगा तो कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, यस और नो? तो जो भी आपका एक्सप्रेशन है, अगर वो वैलिड एक्सप्रेशन है तो वैलिड आप एग्जिस्टिंग ग्रामर्स का यूज करेगा कंपाइलर, और उससे एक पार्स ट्री बन जाएगा। अगर वो वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द सी लैंग्वेज, तो आप बोल सकते हो पार्स ट्री नहीं बनेगा, तो पार्सिंग एरर आ जाएगा, इजंट इट क्लियर है? तो काम होता है कंपाइलर का, एक फेज होता है पार्सिंग,
मींस वहां पे एक्सप्रेशंस को एज ए स्ट्रिंग लेगा और उनका पास ट्री बनाएगा और देखेगा वेदर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज पास्ड और नॉट। अगर वो पार्स हो रही है तो उसके लिए पार्स ट्री एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो जो भी इनबिल्ट ग्रामर्स हैं कंपाइलर में, अगर वो मान लो वो सारी ग्रामर्स आपकी क्या है, यस मान लो वो ग्रामर्स कोई भी ग्रामर है वो ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आएगी, मान लो यहाँ पे आइडेंटिफायर आईडी था, इसको वैल्यू आपने दे दी लेट्स से 2, यस मान लो ये एक्सप्रेशन था 2 + 5 × 3, इजंट इट, ये एक्सप्रेशन था। तो मान लो फर्स्ट आईडी को आपने वैल्यू असाइन कर दी 2, इस आइडेंटिफायर को 5, इसको आइडेंटिफायर को 3। तो आप मुझे बताओ यस रूट को कैलकुलेशन के लेफ्ट ई और राइट ई की रिक्वायरमेंट है। लेफ्ट ई के लिए आईडी की वैल्यू 2, तो 2 वैल्यू यहाँ पे आएगी, 2 प्लस अब इस ई की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 वैल्यू आप ऊपर आपकी सर्कुलेट होगी इसके पास 5, या आप बोल सकते हो 3 यहाँ पे, सो 5 × 3 यहाँ पे वैल्यू आएगी 15। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 2 + 15, तो ई क्या रिटर्न करेगा 17 वैल्यू करेगा, यस और नो, इजंट इट क्लियर है। अब ये सेम वैल्यूज यहाँ पे आपने पुट की 2 5 3, तो आप मुझे बताना, ध्यान से देखना, ये 2 वैल्यू ई के पास आएगी, ये 5 इस ई के पास आएगी, 2 + 5 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 7, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3, तो बताओ 7 × 3 यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 21। दैट मींस देयर विल बी ए, यस वी कैन से दैट एम्बिग्यूटी, यस और नो। अगर ग्रामर एम्बिगुअस लिखी तो कंपाइलर कोई भी आपका पास ट्री बना सकता था, ये भी बना सकता था फर्स्ट वन भी और सेकंड वन भी। अगर मान लो फर्स्ट वन बनाता, ठीक है, तो आंसर करेक्ट आता, 17 ही होना चाहिए इसका एक्सप्रेशन का आंसर, 2 + 5 × 3, यस और नो, होना चाहिए या नहीं। अब क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एडिशन से, क्लियर है। बट बाई चांस मान लो कंपाइलर ने अगर सेकंड पास ट्री बना दिया होता, क्योंकि वो तो एम्बिगुअस ग्रामर है, ये भी बन सकता था ये भी बन सकता था, तो क्या दिक्कत होगी, रिजल्ट्स में एम्बिग्यूटी आ जाएगी, 21 इनकरेक्ट आंसर भी आ सकता है, इजंट इट। इसलिए जब भी इनबिल्ट ग्रामर जितने भी कंपाइलर में होती है, उन ग्रामर वो ग्रामर सारी क्या होती हैं, अनएम्बिगुअस ग्रामर्स होनी चाहिए, otherwise there will be, yes we can say that some type of ambiguity in the results, isn't it? इतना क्लियर है? Yes guys, tell me. Yes, tell me once this one is clear to everyone or not? क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ जी, आगे बढ़े नेक्स्ट वन। यस सर। ध्यान से देखना, आपने देखा कि यहाँ पे प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली इस ग्रामर को अपन अनएम्बिगुअस ग्रामर में यस इक्विवेलेंट अनएम्बिगुअस ग्रामर लिख सकते हैं नहीं। अनएम्बिगुअस ग्रामर लिखनी है तो यहाँ पे आपको पता है मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो जो भी ग्रामर लिखो उसमें मल्टीप्लीकेशन पहले परफॉर्म होना चाहिए या नहीं, इजंट इट, बोल सकते हो यस, मल्टीप्लीकेशन पहले परफॉर्म होना चाहिए, इजंट इट। तो इसके इक्विवेलेंट ग्रामर मैं लिख रहा हूं, ये आपकी ग्रामर थी E goes to E + E, और वी कैन से दैट E*E, और वी कैन से दैट इज ID। इसके इक्विवेलेंट ग्रामर का लिखने का मीनिंग है कि जितनी स्ट्रिंग्स इससे जनरेट हो रही हैं एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो आप ग्रामर लिखोगे उससे जनरेट होनी चाहिए, इजंट इट, एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ना एक कम ज्यादा, ठीक है, कुछ नहीं होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो इसके इक्विवेलेंट अनएम्बिगुअस ग्रामर, जो स्ट्रिंग यहां से जनरेट हो रही है वो यहां से भी होगी, देख सकते हो। मैंने लिखा E goes to E + T, और लिख दिया T, देन T goes to let's say T*F और F, देन आपने लिख दिया let's say F goes to ID। अब जरा मुझे बताओ ये स्ट्रिंग इससे भी जनरेट होगी, ID + ID × ID होगी या नहीं, यस और नो, होगी। कैसे होगी, जरा पास ट्री बनाओ। यस, ये जो टॉप मोस्ट आपका वेरिएबल है यहाँ से स्टार्ट सिंबल होता है, यहाँ से स्टार्ट करना होता है, उसके बाद आप कुछ भी करो। स्टार्ट वेरिएबल जो टॉप मोस्ट लेवल पे लेफ्ट में वेरिएबल है दैट इज स्टार्ट वेरिएबल। सो यहाँ से स्टार्ट करना होगा, E goes to E + T, देन आप बोल सकते हो यस T = और T goes to T*F, और यहाँ पे आप बोल सकते हो यस दिस E goes to T, T goes to F, F goes to ID, and this T goes to F, F goes to ID, and here we can write F goes to ID। इस ID को वैल्यू असाइन कर देंगे, लेट्स से वही वैल्यूज आप ले रहे हो, लेट्स से 2 5 3, ये एक्सप्रेशन था आपका कोई, तो आप बोल सकते हो लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 3,
अब जरा कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, यस ये 2 वैल्यू सर्कुलेट होती होती यहां तक आएगी, ये 5 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 5 into 3 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 + 15 वी कैन से दैट 17। अब जरा बताना करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है करेक्ट आंसर, यस और नो? हाँ जी, करेक्ट आंसर आ रहा है। और ये आप मुझे बताओगे करेक्ट आंसर भी आ रहा है, इसके साथ साथ जरा मुझे बताओगे कि यहाँ पे मोर देन वन डेरिवेशन ट्री पॉसिबल है क्या? कोई भी स्ट्रिंग आप लेके देखो, मैंने एक ये स्ट्रिंग ली, कोई भी स्ट्रिंग जो इससे जनरेट हो रही है आप देखोगे एक यूनिक डेरिवेशन ट्री आएगा, यस और नो? हर स्ट्रिंग के लिए यूनिक आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि किसी स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन डेरिवेशन ट्रीज आएंगे, इजंट इट? तो आप बोल सकते हो दैट इज इक्विवेलेंट अनएम्बिगुअस ग्रामर। तो ये जो इक्विवेलेंट अनएम्बिगुअस आपने ग्रामर लिखी, ये आपने कैसे लिखा? कि आपने ऐसे लिखा कि बताओ इसमें ये लेवल्स, इस ग्रामर में बताओ टोटल कितने प्रोडक्शंस हैं जो मैंने अनएम्बिगुअस लिखी? हाँ जी, अनएम्बिगुअस ग्रामर में कितने प्रोडक्शंस हैं? टेल मी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आपको? यस गाइस, मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ कि ये अनएम्बिगुअस ग्रामर है, इसमें कितने प्रोडक्शंस हैं? अनएम्बिगुअस ग्रामर जो मैंने लिखी कितने प्रोडक्शंस हैं इसमें? इसमें कितने प्रोडक्शंस हैं? यस, 1 एक प्रोडक्शन ये है, देन एक और ये है 2 3 4 5 प्रोडक्शंस हैं यहाँ पे, इजंट इट? कितने प्रोडक्शंस हैं? 5 प्रोडक्शंस हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर लेवल्स की बात करें तो इस ग्रामर में कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स हैं। तो बताओ जो ऑपरेटर लोअर लेवल्स पे है वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है या जो अपर लेवल्स पे है वो पहले एग्जीक्यूट होगा जब ट्री बनाएंगे? तो अपर लेवल पे है। पहले आप कह रहे हो प्लस एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे, No, sir. अच्छा, लोअर लेवल। लोअर लेवल वाले पहले एग्जीक्यूट होंगे, यस और नो? Yes, इजंट sir. इट? इसलिए मैंने क्या किया, आपको पता है कि अपने एक्सप्रेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में, वहां पे मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन को लोअर लेवल पे रखा प्लस से, ताकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो पैसे पहले इवेलुएट हो, और पहले इवेलुएट होना भी चाहिए 2 + 5 into 3। क्लियर है? इजंट इट? कोई डाउट है तो बोल सकते हो। क्लियर है इतना? ध्यान से देखना, कंसंट्रेट करोगे तभी चीजें समझ आएगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएंगी। जो डाउट्स हैं बोलते हुए चलना, और जो मैं पूछूं रेस्पॉन्स देते हुए चलना है, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है? फिर बाद में बोलोगे सर समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ। मैं पूछता हुआ चलता हूं, जो भी डाउट आए डाउट्स पूछते हुए चलना, अगर आप नहीं पूछोगे तो आगे डिफिकल्टी आएगी, पहले बता दे रहा हूं। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे आते हैं अभी देखते हैं, अभी आया रिसेंटली गेट में क्वेश्चंस आए, ठीक है? फालतू की चीजें नहीं है ये, कभी सोच रहे हो कि इससे कुछ नहीं आना, पहले बता दे रहा हूं, आएंगी बहुत सारी चीजें, इजंट इट? ओके, तो ध्यान से देखना, आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट वन। अब जरा मुझे बताना, ये आपने देखा कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसको लोअर लेवल्स पे अपन रखेंगे। अगर एक और मान लो यहाँ पे एक और ऑपरेटर होता, उसकी इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी है, तो उसको और लोअर लेवल पे रखते हैं, सो इजंट इट? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट वन। यस, टेल मी। हाँ जी, जरा मुझे बताएंगे, ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ये आपने ग्रामर लिखी, E goes to E plus T or T and T goes to T star F or F goes to ID। अब बताओ एक स्ट्रिंग मैं यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ W E प्लस और सॉरी ID प्लस ID प्लस ID, यस और नॉट? टेल मी, कर सकते हैं? यस सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने इनको डिफरेंशिएट कर दिया, लेट्स से दिस इज +1, दिस इज +2। तो आप बता सकते हो पहले +1 इवेलुएट होगा या +2 इवेलुएट होगा ट्री बनाने के बाद?
हाँ जी बोलिए जरा। ओके, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप मुझे बताना, इसका ट्री आपने बनाया e goes to e plus t, isn't it? उसके बाद आपने बनाया e plus t, then this e goes to t, t goes to f, f goes to id. This t goes to f, f goes to id, and this t goes to, we can say that f, f goes to id. Yes or no? अब जरा मुझे बताएंगे, ध्यान से देखना। अब मुझे बताना, यस ये स्ट्रिंग आएगी id प्लस id। तो बताना जरा कौन सा प्लस पहले +1 या +2 कौन सा इवेलुएट हो रहा है? +1. +1. हाँ तो +2 क्यों बोल रहे थे अभी आप? और होना भी चाहिए। आप बोल सकते हो सी लैंग्वेज में अगर अपन कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं तो पहले जो आया लेफ्ट टू राइट वही आपका पहले इवेलुएट होगा। ये प्लस दोनों की प्रायोरिटीज सेम थी। अगर प्रायोरिटीज दोनों की सेम है तो जो पहले आया लेफ्ट में उसको परफॉर्म करोगे, फिर जो राइट में आया उसको परफॉर्म करोगे। यस और नो? और वैसे ही होना चाहिए। हो रहा है या नहीं इसमें? यस और नो, टेल मी। हाँ जी। अब जरा मुझे बताओ, कहीं पे एक्सप्रेशन होता है जैसे 3 + 2 -2, तो आप इसमें, और 3 + 3 -2, तो इसमें पहले प्लस करते हो या माइनस करते हो पहले? हाँ जी बोलिए। प्लस. प्लस करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि प्लस और माइनस दोनों की प्रायोरिटीज इक्वल हैं, और प्रायोरिटीज इक्वल हैं तो जो पहले आया वो आपका इवेलुएट होगा। तो पहले प्लस आया होगा, isn't it? तो पहले प्लस करेंगे तो आप बोलोगे 6 - 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4, isn't it? ये आपका कन्वेंशन होती है कि कहीं पे भी मान लो सेम प्रायोरिटीज के आपके ऑपरेटर्स हैं तो जो पहले आया वो ही इवेलुएट होगा पहले, क्योंकि वो आया ही पहले। 3 प्लस पहले आया होगा, उसके बाद 3 फिर माइनस आया होगा, तो जो पहले आया उसको पहले कर दो। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। मींस जब आपका सेम प्रायोरिटीज के ऑपरेटर्स आ जाएं, मोर देन वन ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रायोरिटी अगर प्रेजेंट हो किसी एक्सप्रेशन में, तो पहले लेफ्ट वन को, फिर उससे राइट, फिर उससे राइट, फिर उससे राइट, ऐसे आप क्या करोगे? इवेलुएट करोगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे प्लस और माइनस इन दोनों की एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट। एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट। इजंट इट क्लियर है? हाँ जी, इतना क्लियर है? यस टेल मी। ओके, अब जरा मुझे बताना, ध्यान से देखना। अब जरा मुझे बताना, आगे मैं बढ़ रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ, कहीं पे कोई एक्सप्रेशन है मैथमेटिक्स में 2⁻³ अगर मान लो पावर फंक्शन को मैं एरो साइन से रिप्रेजेंट करता हूं तो पहले कौन सा आपका एग्जीक्यूट होगा? कौन सा होना चाहिए एग्जीक्यूट? सेकंड. सेकंड होना चाहिए। बताया था आपको डीएस में, आपने डीएस अटेंड की थी सभी ने, इजंट इट? तो आप बोलोगे पहले जो राइट मोस्ट आपका, यस, जो पावर ऑपरेटर है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो पावर ऑपरेटर के लिए आपकी एसोसिएटिविटी क्या है? राइट टू लेफ्ट, है या नहीं? इजंट इट क्लियर है? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने जो ये ग्रामर लिखी, इसमें आपने लिखा, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ भी चुके हैं गेट में, अभी देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ये आपने जो ग्रामर लिखी, इसको आप बोल सकते हो E goes to E plus T, ऐसा आपने लिखा, और T। तो यहां से जो आपने ट्री बनाया, तो ये ट्री आपका बना था, लेट से T goes to T star F, और F goes to ID। तो अब मुझे बताना, E goes to E plus T, ये आपने एक स्ट्रिंग ली थी, लेट से कोई भी 2 + 5 + 3, isn't it? अब जरा मुझे बताना, अब प्लस की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, तो यहाँ पे फिर E एक्सपेंड करेंगे, E plus T, तो आप बोल सकते हो ये जो +1 है ये पहले एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब इसकी एसोसिएटिविटी क्या बनी रहेगी? यस, लेफ्ट टू राइट। अब जरा मुझे बताना, ये E goes to E, ये लेफ्ट रिकर्शन आपने लगाया तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी बनी रहेगी। अगर मैं इस प्रोडक्शन को ऐसे कर देता T + E, तो आप मुझे बताना अब कौन सा आपका एडिशन पहले आता?
कौन सा इवेलुएट होता है ट्री में? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, इस एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया E goes to T प्लस E और T। अब कौन सा एक्सप्रेशन पहले इवेलुएट होता? कैन यू टेल मी वंस? +1 होता या +2? +2. +2 होता। इसका मतलब जब आपको राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी बनानी हो तो आप कैसे लिखोगे? E goes to T प्लस E मींस इस E को राइट में लेके जाओगे, और अगर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी आपको बनानी हो तो E प्लस T इस E को लेफ्ट में रखोगे। कोई डाउट है इसमें? टेल मी वंस। इसमें अगर डाउट है तो आगे क्वेश्चंस नहीं होंगे गेट वाले, पहले बोल दे रहा हूं। टेल मी वंस। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। हाँ, ध्यान से देखना, आप समझने का ट्राई करोगे तब समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। ये तो एकदम बेसिक पार्ट है। टीओसी आपकी हो रही है तो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है टीओसी में। फिर ये डेरिवेशन ट्रीज, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? मुझे नहीं पता टीओसी में क्या पढ़ाया गया आपको, क्या नहीं पढ़ाया गया। टीओसी के बेसिक्स के रिक्वायरमेंट होती है कुछ, वो आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, क्या चल रहा है अभी टीओसी में, आप बताना जरा। आपने अटेंड ही नहीं किए होंगे टीओसी के। अब जो भी चल रहा है मुझे नहीं पता, बट उसके बेसिक्स होने चाहिए, इसलिए मैं हमेशा, ध्यान से देखना। हाँ, मिलीमोर चल रही है तो वहां तक तो ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी। अब ध्यान से देखना, अब मुझे बताना, इधर सुनना। यस, यू ओनली टेल मी। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये E goes to E प्लस T, ये E goes to E, ये एक्सट्रीम लेफ्ट में E है, तो कौन सा एडिशन परफॉर्म होगा पहले? फर्स्ट और सेकंड? टेल मी। फर्स्ट. फर्स्ट होगा। और अगर मान लो इसकी जगह मैं लिख दूं T प्लस E, आप डेरिवेशन ट्री बना के देखना, सेकेंड. अब सेकंड होगा। ट्री बना के देख सकते हो इजीली, यस और नो? होगा सेकंड एडिशन? Yes, sir. हाँ जी, सेकंड एडिशन होगा। तो इसका मतलब जब आपको एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट चाहिए तो ग्रामर को T प्लस E इस वे में लिखेंगे। ये E वाला जो रिकर्शन है, E गोज टू E, इस E को राइट में रखेंगे। और जब आपको लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी चाहिए तो आप E को लेफ्ट में रखोगे। इजंट इट क्लियर है? यस, टेल मी वंस। यस और नो? हाँ जी, जिन स्टूडेंट ने पूछा था समझ आ रहा है या नहीं? इजंट इट क्लियर है? ओके, अब ध्यान से देखना, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे पहले बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना। तो अपन एसोसिएटिविटी का मतलब ये है, जो भी आपको गिवन हो, जो आपकी मान लो नॉर्मली सी में जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जो एसोसिएटिविटी होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी ग्रामर्स, एग्जिस्टिंग ग्रामर्स होती हैं, कंपाइलर में इनबिल्ट होती है। बट क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम कर सकता है। वो मान लो आपको पता है प्रायोरिटी आपकी एडिशन की ज्यादा होती है माइनस से, बट वो दे दे क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम कर सकता है कि हमें माइनस की प्रायोरिटी ज्यादा रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ग्रामर लिखनी पड़ेगी। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सभी के लिए एसोसिएटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट, अगर प्रायोरिटी सेम हो तो। इजंट इट मींस, अगर आप बोल सकते हो प्रायोरिटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीप्लीकेशन की, उससे कम पावर फंक्शन की, उससे कम आप बोल सकते हो यस इनटू एंड डिवीजन दोनों की इक्वल होती है, एंड उससे कम प्लस और माइनस दोनों की इक्वल होती है। तो किसी एक्सप्रेशन में बहुत सारे प्लस और माइनस हैं, ठीक है, तो उसमें जितने भी प्लस और माइनस हैं उनमें सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट को अपन क्या करेंगे? इवेलुएट, उसके बाद नेक्स्ट राइट, देन नेक्स्ट राइट एंड सो ऑन। बट अगर मान लो बहुत सारे पावर ऑपरेटर्स हैं तो पहले किसको एग्जीक्यूट करेंगे? एक्सट्रीम राइट को, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट एंड सो ऑन। ये नॉर्मली आपके रूल्स होते हैं, बट आप बोलोगे अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको करना होगा। इजंट इट? सो आपको एक अनएम्बिगस ग्रामर लिखनी है, कैसे लिखोगे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्ट an unambiguous grammar
for the following conditions. For the following conditions, conditions आपको given है, जो conditions है उसके accordingly, ठीक है? ये C में हो ना हो, कहीं पे भी हो ना हो, question frame हो सकता है, isn't it? Okay, so we can say that, ध्यान से देखना, yes, you only tell me. मल्टीप्लीकेशन की उन्होंने गिवन है कि प्रायोरिटी है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना. लेट्स से यहाँ पे आपके ऑपरेटर्स हैं एंड हियर लेट्स से प्रायोरिटी है एंड लेट्स से यहाँ पे एसोसिएटिविटी है. तो आप बोल सकते हो लेट्स से ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन, प्रायोरिटी इज लेट्स से 1 एंड एसोसिएटिविटी इज राइट टू लेफ्ट एंड लेट्स से डिवीजन. हाँ जी, मैं डीएस के लेक्चर जो यहाँ पे हैं, मेरे जो डीएस के लेक्चर्स थे वो सभी ने अटेंड किए थे जो यहाँ पे हैं. हाँ जी बोलिए, यस और नो? Yes, sir. ये थे. हाँ जी, तो डीएस के लेक्चर अटेंड किए थे तो प्रायोरिटीज और एसोसिएटिविटी का क्या मीनिंग है वो आपको पता होगा. लेट्स से इसका प्रायोरिटी सेकंड है 2 एंड एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट एंड एडिशन थर्ड ऑपरेटर, इसकी प्रायोरिटी लेट्स से 3 और लेट्स से 4 एंड एसोसिएटिविटी इज राइट टू लेफ्ट एंड लेट्स से देन पावर ऑपरेटर, इसकी प्रायोरिटी है 3 एंड एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट एंड आईडी आपका क्या है, आइडेंटिफायर जो टर्मिनल होगा, इसकी प्रायोरिटी है लेट्स से 5, isn't it? और आईडी है तो ये आपका टर्मिनल है तो इसमें एसोसिएटिविटी कुछ नहीं होती. तो आप मुझे बताओ, इसके लिए आपको एक ग्रामर लिखनी है. तो 1 मीन्स लोवेस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, और जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जाएगा 5 दैट मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी. तो इसके लिए आपको एक ग्रामर लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना. सबसे पहले बताओ, सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी जिस ऑपरेटर की है उसको कहां पे रखोगे, टॉप मोस्ट लेवल पे रखोगे या नहीं? Yes, sir. हाँ जी, रखोगे या नहीं? ओके, तो बताओ यहाँ पे, और इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, तो बताओ मैं लिख रहा हूं E गोज टू, यस E स्टार T लिखूं या T स्टार E? T star E. T स्टार E, क्योंकि एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट. इसका मतलब जितने भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशंस आएंगे उसको ये पहले राइट मोस्ट आपका मल्टीप्लीकेशन को कैलकुलेट और इवेलुएट करवाना चाह रहा है, तो हो जाएगा यहां से. यस और नो? Isn't it? ओके, नेक्स्ट वन आप मुझे बताना जरा, ये क्लियर है? और क्या लिखेंगे फिर, और टी. अब बताना नेक्स्ट आपकी प्रायोरिटी किसकी है, सेकंड पे डिवीजन की, और एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, तो बताओ मैं क्या लिखूं, टी डिवाइड एफ और एफ ऐसा लिख सकते हैं. अब एसोसिएटिविटी लेफ्ट बनी रहेगी. यस और नो? ओके, उसके बाद एफ गोज टू कोई भी वेरिएबल्स, न्यू वेरिएबल्स लेते जाएंगे. एडिशन कौन सा है, पावर फंक्शन, और पावर फंक्शन की एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ पावर जी और जी. यस और नो? उसके बाद जी आप नए वेरिएबल्स लेते चलोगे. अब उसके बाद हाईएस्ट, उससे हाईएस्ट किसकी, एडिशन की. तो यहाँ पे आप ले सकते हो एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, तो क्या लिखेंगे, यस जी को राइट में रखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच प्लस जी और एच. यस और नो? और Yes. फाइनली आप क्या लिख सकते हो, एच गोज टू आई डी. यस और नो? कोई डाउट है इसमें? टेल मी वंस. No, Clear? sir. Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी गिवन होगा, एसोसिएटिव प्रायोरिटी ये गिवन है तो पूछेगा विच ग्रामर इज करेक्ट ग्रामर, इजंट इट? तो आप देखोगे जो लोअर लेवल्स पे जाएंगे वो पहले इवेलुएट होंगे ट्री में, इसलिए उनको लोअर लेवल्स पे रखेंगे ग्रामर में. ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, कई बार गेट में पूछे जा चुके. इजंट इट? कोई डाउट है तो बोल सकते हो, अदरवाइज आगे प्रोसीड करें. आगे करें? यस टेल मी. Yes. Yes, sir. हाँ जी, तो ऐसे अनएम्बिगुअस ग्रामर आप लिख सकते हो, ठीक है, ये अनएम्बिगुअस ग्रामर होगी. अदरवाइज आप सेम लेवल्स पे सारे ऑपरेटर्स को रखते, ठीक है, जैसे ऐसा लिखते तो वो एम्बिगुअस हो जाती.
जैसे E goes to E star E, और E we can say that divides E, और E power E, और E plus H, और E plus E और ID। ये भी सेम ग्रामर है, बट ये ग्रामर क्या होती है? एम्बिगुअस। ये एम्बिगुअस होती है कि आपने सेम लेवल पे सारे ऑपरेटर्स को रखा, तो कोई भी ऑपरेटर पहले या बाद में परफॉर्म हो सकता है। इसलिए जब ट्री बनाओगे तो यहाँ पे प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएशंस नहीं होंगे। इजंट इट क्लियर है? इसलिए अनएम्बिगुअस ग्रामर आप इस वे में लिखोगे, तो इस टाइप से आप ग्रामर पूरे कंपाइलर में लिखते हुए चलोगे। इजंट इट? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखना। रिकर्शन की अगर बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकर्शन? कोई भी ग्रामर आपको गिवन है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकर्शन? तो आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना, लेट्स से s goes to v plus t whole star, then s v plus t whole star। ये आप बोल सकते हो s goes to s, तो इसको क्या बोलते हैं? रिकर्शन। ये v plus t मीन्स यस वेरिएबल और टर्मिनल्स का कोई भी कॉम्बिनेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा a plus b होल स्टार, इसका मीनिंग क्या होता है पता ही आपको? Isn't it? So यहीं पे v मीन्स वेरिएबल और टर्मिनल्स मीन्स s से पहले या कुछ भी वेरिएबल्स हो या टर्मिनल्स, या s के बाद कुछ भी हो, कोई जरूरी नहीं है, बट s goes to s है, दैट मीन्स दैट इज द रिकर्शन। बट मुझे बताओ, ध्यान से देखना, कहीं पे भी आपका लिखा है, ये आप बोल सकते हो रिकर्शन इज यस ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन वी कैन से दैट लेफ्ट रिकर्शन, and second one we can say that right recursion। Isn't it? तो लेफ्ट रिकर्शन मीन्स ये जो आपका रिकर्शन है, इसमें वेरिएबल एक्सट्रीम लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट रिकर्शन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, लेट्स से s goes to s एनी वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन। Isn't it? जो भी है, तो यहाँ पे s goes to s, ये s कहाँ पे है? एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट रिकर्शन। अगर मान लो ये एक्सट्रीम राइट में है, तो उसको क्या बोलते हैं? यस वी कैन से दैट इज राइट रिकर्शन। Isn't it? तो ध्यान से देखना, कंपाइलर जब पार्सिंग करता है, कोई भी स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करता है, तो वहां पे लेफ्ट रिकर्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। Isn't it? क्या क्रिएट हो जाती? मान लो कोई स्ट्रिंग थी, या मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। मान लो s goes to s a और b, इसमें बताओ मुझे, इसमें लेफ्ट रिकर्शन है या नहीं? टेल मी। Isn't it? लेफ्ट रिकर्शन है या नहीं? टेल मी वंस। ये जो ग्रामर आपको गिवन है, इसमें लेफ्ट रिकर्शन है? यस और नो? टेल मी वंस। Yes, sir. हाँ जी, तो लेफ्ट रिकर्शन है। अब मान लो एक स्ट्रिंग आपने लिख दी BA, तो इसके लिए ठीक है, कंपाइलर मान लो पास ट्री बनाएगा, तो सबसे पहले सर्च करना चाहेगा सिंबल B, तो उसके पास जो भी प्रोडक्शन है s goes to s a ऐसे लिखेगा। अब वो देखेगा लेफ्ट सिंबल B चाहिए, तो और फिर से यही प्रोडक्शन ट्राई करता रहेगा बार बार कि B मिले मुझे। बट बताओ B मिलेगा क्या उसको? कभी No, sir. नहीं मिलेगा, तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, प्रोडक्शंस का यूज करेगा कि कब B मिले। यस और नो? तो इसकी वजह से वी कैन से दैट अगर लेफ्ट रिकर्शन ग्रामर में है, तो कंपाइलर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। Isn't it? कंपाइलर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इसलिए जो भी एग्जिस्टिंग ग्रामर्स होती हैं कंपाइलर में, वो इनबिल्ट होती हैं। वो ग्रामर्स आप उसमें बोलोगे स्टोर करने से पहले उनको लेफ्ट रिकर्शन उनमें से रिमूव करोगे। रिमूव करने का मतलब है उसके इक्विवेलेंट ग्रामर लिखोगे दैट डजंट हैव लेफ्ट रिकर्शन। Isn't it? तो अपन देखेंगे एल्गोरिदम्स आपने पढ़े होने चाहिए, वैसे टीओसी में आएंगे कि कोई भी ग्रामर है उसमें लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करते हैं। Isn't it? अभी देखेंगे अपन। नेक्स्ट वन, अगर मान लो आपकी ग्रामर ये होती, s goes to लेट्स से as और a, इसमें राइट रिकर्शन है, तो यहाँ पे मुझे बताओ, अगर राइट रिकर्शन है, तो यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग आपको पार्स करनी थी BA, तो फर्स्ट सिंबल सर्च करेगा, तो s goes to, उसने ट्री बनाया as, तो यहीं पे पार्सिंग एरर दे देगा, क्योंकि फर्स्ट सिंबल आपका क्या आना चाहिए? B, बट क्या आ चुका है? A, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, एरर आ जाएगा, नथिंग एल्स, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा कंपाइलर आपका, पार्सर आप बोल सकते हो। इसलिए बोल सकते हैं कि राइट रिकर्शन कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता कंपाइलर के लिए, बट लेफ्ट रिकर्शन कंपाइलर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए अपन एक एल्गोरिदम देखते हैं, यस, एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन।
isn't it? Elimination of left recursion, isn't it? तो आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना. यस, आगे प्रोसीड करेंगे. So first algorithm is that is elimination of left recursion. Elimination of, we can say that, left recursion. वैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का पार्ट है, बट यहाँ पे मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है. जो एलिमिनेशन है, ठीक है, ये अपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आएगा सेकंड चैप्टर में, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और फ्री ग्रामर्स आएंगी, CFGs, वहां पे ही आपका आएगा. बट यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना. यहाँ पे मान लो कोई एक्सप्रेशन लिखा है, लेट्स से E goes to E plus T, और लेट्स से E plus, और लेट्स से E into T और T. ये कोई भी आपकी ग्रामर लिखी है, तो बताओ इसमें लेफ्ट रिकर्शन है या नहीं? यस और नो? है लेफ्ट रिकर्शन? Isn't it? Yes, sir. है नहीं? ओके. तो ध्यान से देखना, जब भी आपका लेफ्ट रिकर्शन हो तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखना. सिंपल सा है, नथिंग एल्स, वी कैन से दैट, जो भी है, ठीक है. यहाँ पे आप बोलोगे इक्विवेलेंट आपको ग्रामर लिखनी है, दैट इज नॉट कंटेनिंग एनी लेफ्ट रिकर्शन. सो रिमूवल, और वी कैन से दैट एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन. यस, यू ओनली टेल मी. ध्यान से देखना. अगर अपन बोले, ध्यान से देखना, यस, यू ओनली टेल मी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगर मैं आपसे बोलूं यस इसको कैसे लिखना है, ध्यान से देखना. यहाँ पे मान लो T और F भी है, तो कैसे लिखोगे? पहले आप देखोगे लेफ्ट रिकर्शन ये है, E goes to E, E goes to E, isn't it? उसके बाद देखोगे ये जो आपके प्रोडक्शंस है T और F, इनमें कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं है. तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, ऐसे लिख सकते हो, E goes to T S dash और E dash जो भी है. मान लो एक वेरिएबल और ले लिया आपने, लेट्स से E goes to, जिनमें आपका यस ये लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, वो वाली टर्म ली T, और उस पे अपेंड कर दिया एक और वेरिएबल E dash, और एक और थी ऐसी F E dash. Isn't it? क्लियर है इतना? और इनको आप स्मॉल ले लो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे. लेट्स से यहाँ पे आपने ले लिया, लेट्स से यहाँ पे आपने ले लिया, लेट्स से स्मॉल a स्मॉल b. तो स्मॉल a स्मॉल b अगर आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यस जिनमें रिकर्शन नहीं था इनको लिखा है एज इट इज a E dash b E dash. क्लियर है? अब E dash को आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखना. यस ये रिकर्शन को छोड़ के क्या था, प्लस t था, प्लस t. तो आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखना. यस वी कैन से दैट, यहाँ पे आप लिखोगे यस प्लस t E dash और स्टार t E dash और एप्सिलॉन. तो आप देखोगे ये जो आपकी जो भी आपकी ग्रामर आएगी, ये आप बोल सकते हो इसमें कोई लेफ्ट रिकर्शन है क्या? नहीं है. और ये इक्विवेलेंट ग्रामर है. कैसे है? वैसे यहाँ से आप क्या जनरेट करवा सकते थे, E goes to E plus T, isn't it? और T यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, कुछ जनरेट ही नहीं हो रहा. ओनली A एंड B जनरेट होंगे, T का कोई एक्सप्रेशन नहीं गिवन है. और यहाँ पे चलो लिख लो T goes to B, ओनली B. तो यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा T goes to B, isn't it? क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं अगेन E goes to E plus T. तो यहाँ से E goes to let's say B and T goes to B, T goes to B. तो ट्रिपल B आप जनरेट कर रहे थे, यस और नो? अब यहाँ से देखेंगे जरा ट्रिपल B आ सकता है या नहीं. यस देखेंगे E goes to B E dash, isn't it? क्लियर है? उसके बाद मुझे बताना, यस यहाँ पे ट्रिपल B नहीं है, आप बोल सकते हो B plus B plus B, ये आपकी स्ट्रिंग आएगी. ये जो जितने भी लीफ नोड्स हैं B plus B plus B, ये आएगी. तो अपने को B plus B plus B आपको लगाना है. तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना. आगे क्या करें, यस यू ओनली टेल मी.
ई स्टार गोज टू बोल सकते हैं अपन प्लस टी ई डैश, यस और नो, and we can say that again E star goes to plus T E dash, yes or no. अब ये this T goes to B and this T goes to B, तो बताओ यहां से भी and this E dash goes to epsilon. ट्री विजिबल है नीचे तक? यस टेल मी. Yes, sir. हाँ जी, तो बताओ सेम स्ट्रिंग आपने B प्लस B जनरेट कर दी या नहीं? Isn't it? कोई डाउट है तो बोल सकते हो. Isn't it? इसको जर्नलाइज करें. ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, जनरलाइज वे में जो एल्गोरिदम है वो लिख के देखते हैं. वो एल्गोरिदम ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, सिंपल सा है, नथिंग एल्स. मैं आगे बढ़ रहा हूं. यस, यू ओनली टेल मी. यस, ध्यान से देखना, एल्गोरिदम जो एग्जैक्टली है वो अपन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना. यस, यू ओनली टेल मी. मान लो आपका कोई लेफ्ट रिकर्शन है, एस गोज टू एस अल्फा 1 और एस अल्फा 2 और लेट्स से वी कैन से दैट एस अल्फा एन. ठीक है. उसके बाद कुछ आपके प्रोडक्शंस थे, बीटा 1 और बीटा 2 और अप टू लेट्स से बीटा एन. ठीक है. इस टाइप का कोई भी आपका मान लो ग्रामर गिवन थी, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना. एस गोज टू इक्विवेलेंट ग्रामर लिखनी है जिसमें लेफ्ट रिकर्शन ना हो. एस गोज टू बीटा 1 क्या लिखोगे, एस डैश, और बीटा 2 एस डैश, एंड अप टू आप लिखोगे बीटा एन एस डैश. अब एस डैश को कैसे डिफाइन करोगे, ये रिकर्शन को छोड़ के जो भी था अल्फा 1 एज इट इज, क्या करोगे बताओ, अल्फा 1 अगेन एस डैश, देन अल्फा 2 एस डैश, देन अप टू अल्फा एन एस डैश और एप्सिलॉन भी आएगा. क्लियर है? यस टेल मी गाइस. ठीक है. अब ध्यान से देखना, अगर मान लो ये जो फर्स्ट आपको ग्रामर गिवन है, इससे मान लो आप एक स्ट्रिंग जनरेट कर सकते थे, s goes to s alpha 1 and again s goes to, let's say we can say that s alpha 2 and this s goes to beta 1. तो आप बताओ ये बीटा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 ये स्ट्रिंग जनरेट कर सकते थे गिवन ग्रामर से. अब ये आपने इक्विवेलेंट ग्रामर लिखी तो इसका मतलब इससे भी जनरेट होनी चाहिए, और इसमें कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, तो इससे जनरेट हो जाएगी क्या, ये देखना जरा कैसे हो जाएगी, आप बताओ मुझे. इसको लिख सकते हैं s goes to, यस वी कैन से दैट, आपको चाहिए था बीटा 1 चाहिए स्टार्टिंग में, तो बीटा 1, देन वी कैन से दैट s डैश, देन s डैश goes to वी कैन से दैट, लिख सकते हैं इसको, यस अल्फा 2 s डैश, यस और नो, और एस डैश को फिर से लिख सकते हो अल्फा 1 एस डैश और एस डैश को एप्सिलॉन. देखा, एप्सिलॉन की रिक्वायरमेंट इसलिए. क्लियर है? ओके. अब यहां से लेफ्ट टू राइट अगर आप रीड करोगे तो बताओ सेम स्ट्रिंग्स बीटा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 मिलेगी या नहीं. क्लियर है? किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बोल देना. आगे बढ़े. यस और नो? यस टेल मी. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन,
लेट्स से, हाँ जी, ये, हाँ जी, कहाँ पे ये एल्गोरिदम है, ऐसे आप लिखोगे। इसमें दिक्कत कहाँ पे आपको बताना जरा। अभी तो क्वेश्चंस करेंगे, या ऐसे कोई भी ग्रामर गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप ऐसे इक्विवेलेंट ग्रामर लिख सकते हो। तो ये जिनमें रिकर्शन नहीं था वो टर्म्स लिखोगे B1 और एक और वेरिएबल लोगे एस डेस, B2 एस डेस, अप टू Bn एस डेस। सिमिलरली अब एस डेस को कैसे डिफाइन करना है, इस रिकर्शन को छोड़ के जो भी था अल्फा 1 एस डेस, फिर इसमें रिकर्शन को छोड़ के अल्फा 2 एस डेस एंड अप टू अल्फा एन एस डेस और एप्सिलॉन। जैसे एक और एग्जांपल अपन ले लें, जरा मुझे बताना, यस मान लो एक ग्रामर आपको गिवन है, एस गोज टू दिस वन, एल कोमा एस और एस, इसमें बताना रिकर्शन है क्या। यस दिख रहा है आपको लेफ्ट रिकर्शन, ये रहा देखो, एल गोज टू एल। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ध्यान से देखना, एस गोज टू एल और ए। अब ध्यान से देखना इसको कैसे रिमूव करोगे, एल गोज टू जिसमें रिकर्शन नहीं है एस, यस लिखोगे एस एल डैश, और एल डैश को डिफाइन करोगे, यस ये क्या था, कोमा एस, यस एल डैश और एप्सिलॉन। कोई डाउट है इसमें? टेल मी गाइस, दिस वन इज क्लियर टू योर नॉट? जो मैंने लिखा, ये ऊपर वाले फर्स्ट लेवल पे जो प्रोडक्शंस थे उनमें कोई रिकर्शन नहीं था, बट जो सेकंड वाले लेवल पे जो प्रोडक्शंस थे उसमें रिकर्शन था, तो इसको मैंने लिखा। अब बोलिए कोई डाउट है तो? यस टेल मी वंस। हाँ जी, क्लियर है? आगे बढ़े? यस और नो, अगर क्लियर है तो बोलिए, नहीं है तो बोलिए। क्लियर है सर। हाँ जी, नेक्स्ट वन एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से S goes to SA और SB और SC और D और E, इसका लिखना जरा इक्विवेलेंट विदाउट लेफ्ट रिकर्शन, रिमूव करना इसका। हाँ जी, लिख सकते हो, S goes to D S dash E S dash and S dash goes to A S dash B S dash C S dash, ये वाले आएंगे, और एप्सिलॉन। कोई डाउट है इसमें? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। हाँ जी, नेक्स्ट वन एक और लिखा है, S goes to A B C और D E and A goes to A D और C B और S E, isn't it? तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इनडायरेक्ट रिकर्शन है कहीं ना कहीं पे, दिख रहा है आपको? ध्यान से देखना, ये S goes to A B C और D E and A goes to A D, एक तो ये रिकर्शन है ही, एक यहाँ पे आपने लिख दिया CB, और इस S की जगह अगर अपन रिप्लेस कर सकते हैं ABC और DE, तो एक बार ABC लिख दो तो ये ABCE बन जाएगा, और एक बार DEE ये बन जाएगा। कोई डाउट है? इस ग्रामर को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये और रिकर्शन आ गया यहाँ पे, यस और नो? तो इस ग्रामर को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यस ये ग्रामर है आपकी, S goes to ABC और DE and A goes to ABCE और AD, or we can say that CB और DEE, yes or no? तो यहां से आप बोल सकते हो, अब यहाँ पे रिकर्शन देखा आपने, ये रिकर्शन था, तो इसको कैसे रिमूव करोगे,
यस, ये फर्स्ट लेवल पे तो कोई रिकर्शन नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दो, और डीई इस पे है तो इसको लिखोगे ए गोज टू जो भी है यहाँ पे जिनमें रिकर्शन नहीं है, क्या है, सी बी ए डैश, और इसमें भी रिकर्शन नहीं है डीई, ये क्या था, डीई एस ए डैश, सॉरी, और ए डैश को आप क्या लिखोगे, यस ये था आपका बी सी ई ए डैश, और ये था आपका डी ए डैश और एप्सिलॉन। कोई डाउट है इसमें? टेल मी दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? हाँ जी बोलिए, क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ जी ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। ये रिमूवल ऑफ आपने देखा लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है, तो आज ठीक है क्लास लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मुझे थोड़ा सा अर्जेंटली एक काम है, ठीक है, अदरवाइज कल से टाइमिंग सेम रहेंगी अपनी, सेम टाइमिंग्स रहेंगी जो कि 10 to 12, इजंट इट? आज मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मुझे कहीं जाना है, इसलिए ठीक है आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल एक दो चीज और है बेसिक वो स्टार्टिंग में बता के फिर मेनली अपन कंपाइलर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बट यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अब ज्यादा बचा नहीं है, ठीक, अब कंपाइलर अपना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में ही। आज जो चीजें थी ये भी कंपाइलर से रिलेटेड थी और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, इजंट इट? हाँ जी बोलिए। देखो मुझे जो बताया गया है मैं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैनेजमेंट से, हाँ जी आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, ठीक है, इसमें मैं नहीं कर सकता, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर होंगे उनसे बात कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप बोलिए उनको जो भी आपको चाहिए टाइमिंग्स, ठीक है, ओके ओके गाइस, okay, so thank you so much, so I am going to close the session for today, so we'll continue tomorrow. Thank you so much. Thank you, sir.